नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा हो चुकी है और विचार लहरी की टीम पहुंच चुकी है। बुलंदशहर जनपद की ये शहरी सीट है। हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में और एक नौजवान हमारे साथ हैं। तो दोस्त, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए और किसकी सरकार आ सकती है? सरकार जो फ़िलहाल जो मौजूदा हालात हैं उनके हिसाब से मुझे जैसा लगता है सपा और बीजेपी में दोनों में फ़ाइट है। सरकार कोई भी हो, सबसे पहली बात यह है कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी एग्ज़ाम हो उन सब में एक ऐसा ना हो कि किसी विशेष लोगों को उसमें कुछ फ़ायदा मिला हो उसका। जैसे कि अभी रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एक यूपी टेट वाला, उसमें बहुत सारी जगह आपने देखा भी होगा पेपर आउट हुआ। उसके बाद ये यूपीएसआई के पेपर में भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जिन बच्चों के 160 में से 152, 156 क्वेश्चन ठीक हैं, जबकि उन्हीं बच्चों के पेट के एग्ज़ाम में 35 नंबर हैं। ये ना होना चाहिए। किसी की भी गवर्नमेंट हो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के साथ ऐसा भेदभाव ना हो। योगी सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन लगा रखे हैं दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी कि जो भर्तियां हुई हैं वो बड़ी ईमानदार भर्तियां हुई हैं। अब कहने के लिए तो कुछ भी कह दो। मेरा मानना ऐसा, अगर आप देखो ना, वो मैं क्या बता रहा हूँ, आप कहीं भी देख लो जाके, अगर इतनी ईमानदार भर्तियाँ ये हैं तो छात्र, आप लखनऊ में देखो कितने छात्र सड़कों पे हैं, उसका क्या रीज़न है फिर? और जैसा कि पिछले 2-3 साल कोरोना में निकल गए, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं भी हूँ उनमें, जो वैकेंसी नहीं आई जिस वजह से ओवर एज हो गए। अब गवर्नमेंट को उनके लिए भी आयु सीमा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई में 1 साल बढ़ाई लेकिन वो कोर्ट में चला गया, फिर उन्होंने घटा दी, मना कर दिया, फिर बढ़ा दी। ऐसे ही अभी जो वैकेंसी आई हैं सब में, यूपी पुलिस में जितनी भी हमारे वैकेंसी हैं यहाँ, सब में जो जनरल की एज है वो 18 से 22 है। तो अगर कोरोना के चक्कर में 2 साल से 3 साल से जिस बच्चे ने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया वो तो ओवर एज हो गया, वो तो अब किसी लायक बचा नहीं है। गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, सपा गवर्नमेंट हो, जो भी हो। दोस्तों, आपको बुलंदशहर की सीट पे क्या लगता है कि बुलंदशहर की सीट कौन जीतेगा? इसका तो प्रॉपर आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो फाइट है वो 2 कैंडिडेट के बीच में ही है, एक बीजेपी और सपा। तो जैसे बताया कि सपा और बीजेपी की टक्कर है इस विधानसभा पे। एक और नौजवान हमारे साथ हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? सुमित कुमार। सुमित जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? आया समाज पार्टी की। अच्छा। तो ये बुलंदशहर विधानसभा में किसको अपना विधायक देखना चाहते हैं? आया समाज पार्टी से जो भी विधायक यहाँ से सीट पे आएगा वही खड़ा होना चाहिए, वही जीतना चाहिए। अच्छा, तो बहन जी और आज़ाद समाज पार्टी में क्या अंतर आपको नज़र आता है? युवा है, युवा के तरीके से ही इसका विकास आएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती दोनों दलित चेहरे हैं। आपको क्या अंतर लगता है, दोनों चेहरों में क्या अंतर है? दोनों चेहरों में ये अंतर है, पुरानी पार्टी हो गई है, संगठन बिगड़ता चला गया है। आया समाज पार्टी में युवा समाज है, युवा के तरीके से विकास आएगा, इसीलिए पब्लिक फैन फॉलोइंग आया समाज पार्टी के पास है, तो इसलिए आनी चाहिए। और जैसा आपने देखा होगा, बड़े बड़े विज्ञापन लगे होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम कराए, वो काम कराए, उनको लेकर आपके क्या नज़रिया है? नज़रिया ये है, काम तो सभी दिख रहे हैं, लेकिन करा क्या है वो अच्छा बुरा पब्लिक जानती भी है। जैसे पेट्रोल के रेट हैं, डीजल के रेट हैं, गैस सिलेंडर है, और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है आज के दौर में। तो ये देखना चाहिए, कई चीज़ ऐसी हो गई जैसे लाल किला है, रेलवे प्राइवेट हो गई, बैंक प्राइवेट हो गई, एयरपोर्ट बिक गया। तो जैसा बताया दोस्त ने कि महंगाई और प्राइवेटाइजेशन ये भी एक बड़े मुद्दे हैं। दोस्त, आप बताओ, आपको क्या लगता है? सर, हमें भी हमारा एक ही स्पीच है दोनों भाइयों की कि ये जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जीएसटी अभी 22 तारीख को फिर बढ़ गई है, सेल फोन के रिचार्ज इतने महंगे होते जा रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ये जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसको रोका जाए। और गरीब आदमी हैं, जो मजदूर हैं, ऐसा नहीं है हर किसी के पास ज़मीन है, बिजनेस है, कोई अपनी मेहनत मजदूरी से ही खा रहा है, तो उनको खाने दें तरीके से। उनका काम नहीं चल रहा है। अभी लॉकडाउन के विशेष को लेके कुछ लोग पहले से ही बहुत पीड़ित हैं, अब दोबारा लॉकडाउन की सुन रहे हैं, तो लोग बाग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डर रहे हैं, और पहले से ही सहमे हुए हैं, अब ज़्यादा और सहम गए हैं, बहुत डरने वाले हैं, बहुत डर गए हैं, घरों में से नहीं निकल रहे हैं। जैसा इन दोस्तों ने बताया, महंगाई एक बड़ी समस्या है और लॉकडाउन जो पिछला भी रहा है और अभी भी ऐसी संभावनाएं जैसे लोगों को लग रही हैं, उससे डर है लोगों में। बेरोजगारी भी तो बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी इतनी है कि पब्लिक भूखी मर रही है। इसी सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आई है। जितने भी और फॉर्म निकले हैं पब्लिक ने सबमिट भी कराए हैं, लेकिन क्लियर कोई नहीं हुआ। किसी में लीक हो जाता है, किसी में कैंसिल हो जाता है। अब ये इलेक्शन के टाइम पे सारे फॉर्म निकल हैं, सारी वैकेंसी निकल रही हैं, उससे पहले कुछ नहीं आया। अच्छा, जैसा कि दोस्त ने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को ये जिताना चाहते हैं
और आज़ाद समाज पार्टी को प्रदेश में देखना चाहते हैं। बुलंदशहर में हम पहुंच चुके हैं एक चाय की ठेली पर, और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है और बाज़ार का माहौल कैसा है। तो पहले हम अंकल जी से पूछेंगे, अंकल जी क्या स्थिति है बाज़ार की? बहुत मंदा है मार्केट के अंदर। तो कब से है ये मंदा? एक हफ्ते से ज़्यादा मंदा है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में क्या मंदा है? बस कारोबार ही मंदा है, और क्या मजदूर के लिए तो चुनावी राजनीति तो गर्म है आजकल, वो और हमारे सामने नहीं है। अच्छा, आपको लगता क्या है कि किसकी सीट आएगी दोबारा? नहीं, इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो आपका नजरिया क्या है कि आपको क्या लगता है कि कौन आना चाहिए, किसकी सरकार बननी कोई चाहिए? जो सरकार किसी की बने, सब अपना पेट भरे, कोई किसी का पेट ना भरे, तो सब आप क्या लगता है अंकल जी? हमें तो मोदी बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा जी। जब मोदी का खा रहे हैं, हाँ, कैसे अच्छा लग रहा है जी? मोदी हमें राशन भी दे रहा है फ्री, और काम भी सही कर रहा है बढ़िया। अच्छा। तो हमें तो मोदी बढ़िया लग रहा है जी। कोरोना में मोदी ने क्या किया है? कोरोना में मोदी ने बथेरी दवा बनाई है, वैक्सीन लगवाई है, सब काम करे हो। मोदी जी जीतेगा जी, और बुलंदशहर विधानसभा में? ये नहीं कह सकते हम। अच्छा, कौन जीतेगा? हाँ, मगर आएगा मोदी। तलहा नाम है सर मेरा, अच्छा, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ सर मैं। तो क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के बारे में? उत्तर प्रदेश में सर बदलाव होगा, जनता चाहती है बदलाव के लिए कि बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि अगर लगातार सरकार एक ही रहेगी तो बदलाव नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ कार्य हो, महंगाई के ऊपर हो, या किसी भी चीज़ के लिए, तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है बदलाव के बाद कौन आएगा? क्योंकि जो मैदान है, मैदान में समाजवादी पार्टी है, बसपा है। सपा की उम्मीद है, सपा आएगी और आनी भी चाहिए। सपा अगर काम करेगी तो आनी चाहिए। अच्छा, और बुलंदशहर विधानसभा की क्या स्थिति है? बुलंदशहर विधानसभा से तो सर ज़्यादातर उम्मीद यही है कि अब कैसी जो है वो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जो अभी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? परफॉर्मेंस ठीक था, क्योंकि उपचुनाव के अंदर भी वो जीते थे, पहले भी वो जीते थे। तो लेकिन अब कैसी बदलाव चाहिए, तो अब कैसी जो भी आपकी सरकार है, चाहे वो सपा से टिकट हो या जयंत चौधरी जी की सीट से टिकट हो, तो जिसका भी होगा अब कैसी चेंजिंग ज़रूरी है सर। बदलाव चाहते हैं तो एक और सज्जन हमारे साथ है। आपका क्या नाम है सर? ललित। क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट जॉब ही करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन आने वाला है? जो काम करके दिखाएगा सही मायने में आएगा वही, चाहे वो किसी की भी सरकार आए। अब इसमें नहीं कह सकते कि किसकी बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं तो 5 साल में योगी जी ने काम करके दिखाए हैं या नहीं करके दिखाए हैं? काम चल रहे हैं, बढ़िया कर रही है सरकार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं, कुछ सही भी हो रहे हैं, कुछ गलत भी हो रहे हैं, जो लोगों का मानना है। सही क्या है और गलत क्या है? कोई सही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेचारी गरीब जनता है उसके लिए, देखो राशन वगैरह ये सारी चीज़ें फ्री में दे रही है, तो वो अच्छे काम हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे रोज़गार वाली बात अगर हम करते हैं तो रोज़गार में थोड़ी सी कमी है, मतलब जैसे प्राइवेट लोग हैं उनके लिए राहत नहीं है इस चीज़ में। जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई जैसे हम जैसे नौकरी पेशे वाले हैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी अगर बच्चे वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हाई कास्ट है उसको शोषण हो रहा है सही मायने में। हाँ, मतलब किस तरह से हो रहा है उनका शोषण? भाई उनके लिए जॉब नहीं है, उनके लिए जॉब है ही कहाँ। भाई आरक्षण पहले ही लग जाता है, उसके चक्कर में उनको जॉब मिल ही नहीं पाती। जो पता लगी कि 90% वाला बच्चा वो नीचे रह जाता और 40% वाला ऊपर आ जाता। नहीं तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि वैकेंसी कम है। बात वैकेंसी की नहीं है, अगर वैकेंसी 100 भी निकल रही है तो 100 में से जो अगर सही मायने में होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि काबिलियत के आधार पे होना चाहिए, ना कि आरक्षण के आधार पर। आरक्षण तो उसे मिलना चाहिए जो अपाहिज है या अपंग है, इस तरीके के लोगों को सही मायने में आरक्षण की ज़रूरत होती है। नहीं, जैसे अभी वैकेंसी निकली 100 और फॉर्म भरे गए 1 लाख, तो यानी कि जो बाकी बचते हैं वो योग्य नहीं है उसके। देखो ऐसा होता है कि जैसे फार्म भरे गए, मान लीजिए 1 लाख आप बता रहे हो, वैकेंसी निकली 100, तो उनमें जितने भी PhD ग्रेजुएट या जिस तरह के लोग होते हैं वो सब भी भरते हैं। भाई कायदे में तो उनका होना ही नहीं चाहिए, उनका उस लेवल की अगर नौकरी है तो उनको भरना चाहिए, उससे ऊपर वाले अगर लेवल के हैं तब उनको आना चाहिए। तो उसका कारण यही है ना, क्योंकि वैकेंसियाँ ही नहीं है, वैकेंसियाँ ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर सफाई कर्मचारी जो है अगर कोई फॉर्म निकलता है नगर पालिका से तो उसके अंदर PhD वाले लोग, एजुकेटेड लोग जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। बताइए ये देश के हालात हैं कि जितनी भी अगर सफाई कर्मचारी की जॉब निकलती हैं उसके अंदर PhD या आपके जो है वो लेक्चरर या आपके जो है वो BCom BSc ये लोग भर रहे हैं सर।
तो आप जान सकते हैं कि देश के अंदर किस कदर की बेरोजगारी है और इसे दूर करना चाहिए और तब्दीली आनी चाहिए। जैसा बताया कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और बेरोजगारी का कोई सॉल्यूशन सरकारें दे नहीं पा रही हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आगे फिर हम और लोगों के आपको व्यूज बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।